वेलकम टू आर एस सिसोदिया क्लासेस। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 आपका आ चुका है। 20 अप्रैल को जैसे रिजल्ट घोषित हुआ है, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट और क्वेरी इस प्रकार की आ रही है कि उनके कम अंक रह गए हैं किसी विषय में। उन्होंने पेपर है वो अच्छा किया था, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो कम देखने को मिले हैं। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो एक विषय में या दो विषय में फेल हैं, तो उनके लिए क्या मौका है। स्कूटनी क्या होती है, स्कूटनी आपको कब भरनी चाहिए और जो नंबर है उसके बढ़ने की कितनी उम्मीद होती है। कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होगी, इम्प्रूवमेंट परीक्षा क्या है, ये सभी आपके नंबर बढ़ाने के तरीके हैं। अगर अभ्यर्थी फेल है तो उसे क्या करना चाहिए, एक विषय में फेल है या दो विषय में फेल है तो क्या करना चाहिए। अभ्यर्थी के कम मार्क्स आए हैं तो उसे नंबर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कौन कौन स्कूटनी, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर सकता है, इन सभी की बात जो होगी वो ऑफिशियली हम आपको बताएंगे, ऑफिशियली आपको जानकारी देंगे। 2023 में जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म आए, कंपार्टमेंट फॉर्म आए, स्कूटनी फॉर्म आए, किस बेसिस पे आए, किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिला, ऑफिशियली हम आपको समझाने वाले हैं 2023 के आधार पर। क्योंकि जो फॉर्म होते हैं स्कूटनी या कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट के वो बाद में आते हैं, तो हम आपको अभी से बता दे रहे हैं ऑफिशियली कितनी फीस लगेगी, कैसे आपको आवेदन करना होगा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। 2023 ऑफिशियली जो यहाँ पर नोटिस आया था इससे संबंधित उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको इन सभी के बारे में एक एक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये विज्ञप्ति है आपके वर्ष 2023 में जो इम्प्रूवमेंट इत्यादि जो परीक्षा थी उससे संबंधित है। इसमें सब कुछ क्लियर किया गया है तुम्हारा। इसी के बेसिस पर 2024 में आपको इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट परीक्षा, स्कूटनी परीक्षा के फॉर्म दिखाई देंगे। इसलिए हमने ये ऑफिशियली न्यूज उठाई है यहाँ से, आपकी ऑफिशियली ये विज्ञप्ति है, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहला तो आपका है स्कूटनी, स्कूटनी में क्या होगा, दूसरा आपका इम्प्रूवमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट। तीनों ये अलग अलग होते हैं, इन तीनों के बारे में आप सुन लें। सबसे पहले हम आपको स्कूटनी के बारे में बता देते हैं। स्कूटनी है वो स्कूटनी किस बेसिस पे भरी जाती है और क्या होता है इसमें। देखिए स्कूटनी अभ्यर्थी वो कर सकते हैं जैसे कि वो एग्जाम देकर आए हैं, उन्हें ये लग रहा है, ये विश्वास है कि हमारे परीक्षा में मार्क्स हैं वो कम आए हैं पेपर में। चाहे फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं रसायन विज्ञान है या गणित है या फिर अदर सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो पहली बात, स्कूटनी आप कितने भी सब्जेक्ट में करा सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एक में इच्छा हो रही है आपकी, अगर आपको लग रहा है कि एक पेपर में मार्क्स कम आए तो आप एक में स्कूटनी करा लीजिए। स्कूटनी का मतलब होता है कॉपी का रीचेक होना। आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से जांची जाएगी और यदि आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स कम है उस सब्जेक्ट में तो आप स्कूटनी करा सकते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट में लग रहा है तो आप एक सब्जेक्ट में कराइए, लेकिन आपको जो उसकी फीस देनी होगी, जो आवेदन आएगा इसका, आपका upmsp.education.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस पर आपके आवेदन आएगा। उसका क्या तरीका रहता है वो भी बताने वाले हैं हम आपको। तो सबसे पहले बात यही है, लेकिन जो पिछली बार 2023 में देखा गया, एक सब्जेक्ट की अगर आप स्कूटनी करा रहे हैं, अर्थात कॉपी को रीचेक करा रहे हैं, स्कूटनी का मतलब ये कॉपी का रीचेक होना, दोबारा से कॉपी जांची जाएगी, तो उसके आपको 500 रुपये पे करने होंगे। अगर आपने केमिस्ट्री के लिए कराया तो 500 केमिस्ट्री के लिए दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैथ में भी नंबर कम मिले हैं आपको जो पेपर में करके आए हो तो 500 आपको उसके लिए देने होंगे। यानी पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये स्कूटनी फॉर्म के पे करने होंगे। बैंक में जाके आपका चालान होगा। पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो ऑनलाइन उसका आवेदन करना होगा, फिर बैंक के थ्रू चालान कटता है। चालान और जो आवेदन है वो उस जो चालान और आवेदन को बाद में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ है जो भी है वहाँ पे पता चल जाएगा, उस पर निकल के आएगा, उसमें आपको उसे सेंड करना होगा। ये बात रही स्कूटनी की। चलिए अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में क्या करना है। देखिए स्कूटनी अभ्यर्थी कोई भी करा सकता है जैसे लग रहा है कि उसके मार्क्स कम आए हैं या फिर वो उस सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, फिर भी स्कूटनी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी कॉपी चेक करा ले, उसे लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है तो वो स्कूटनी करा सकता है, चाहे वो फेल हो, चाहे वो अभ्यर्थी अपने मार्क्स सुधार के लिए स्कूटनी चाह रहा हो।
उसे लग रहे हैं कम मार्क्स है, तो स्क्रूटनी निश्चित तौर पर अभ्यर्थी को करानी चाहिए। अभ्यर्थियों के अब ये भी चांस भी कितने नंबर बढ़ने के चांस है। तो यदि आप डैम श्योर हैं, अगर आप सुनिश्चित हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, हमारे मार्क्स कम दिए गए हैं, तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। मार्क्स बढ़ने की प्रबल संभावना अगर आपको लग रहा है वास्तव में रियलिटी में, तो आपको स्क्रूटनी करानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की बात है। उसी के बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, अगर आप हाई स्कूल की बात करेंगे 10th क्लास की, तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है और कंपार्टमेंट की भी ऑप्शन होता है। स्क्रूटनी तो आप कर सकते हैं। दो प्रकार से आवेदन आता है, एक तो आता है स्क्रूटनी का और दूसरा आवेदन आता है इसमें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का। स्क्रूटनी चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट है चाहे 12th का स्टूडेंट है, कितने भी सब्जेक्ट में करा सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट हाई स्कूल में होता है और ओनली कंपार्टमेंट आपका 12th में होता है। यही अंतर क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। हाई स्कूल परीक्षा में ये इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए बात है इस विज्ञप्ति में, तथा इंटरमीडिएट में देखिए लिखा है यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा है। तो अरह परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन परिषद की जो वेबसाइट है upmspeducation.in पर उस टाइम पीरियड में ये 17 मई को नोटिस आया था और 7 जून इसकी लास्ट डेट थी, जो कि यहाँ पर दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं हाई स्कूल की। सबसे पहले इंटर की बात करेंगे, पहले हाई स्कूल देख लेते हैं। हाई स्कूल में स्क्रूटनी आपका अलग हो गया, कॉपी रीचेक कराई, आपके नंबर नहीं बढ़े या आपने कॉपी रीचेक नहीं कराई, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 में या 1 में, दोनों की बात होगी। देखिए हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में होता क्या है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में, यदि एक विषय में आप फेल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में, तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अब मतलब समझ लीजिए पहले इसका। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है एक विषय में, अगर वो एक विषय में फेल है तो उसे क्या करना है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा देनी है, तो वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकता है। कंपार्टमेंट कब भरेगा, तथा कंपार्टमेंट के अंदर परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा दे सकता है, परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। एक विषय में फेल हो तो आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरोगे। 2 विषय में अगर हाई स्कूल में फेल हो तो आप दोनों विषय में आवेदन नहीं कर सकते हो, आवेदन आप एक विषय में ही करोगे। लेकिन एक विषय में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर कंपार्टमेंट दी जाएगी। आप 2 में जैसे मान के चलिए मैथ और साइंस में आप फेल हैं, तो आप क्या करोगे, किसी एक विषय में, चाहे तो मैथ में चाहे साइंस में, आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे दीजिए। दोनों विषय में नहीं भरा जाएगा फॉर्म, एक विषय में भरा जाएगा। और यदि एक विषय में फेल है तो उसमें इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि हाई स्कूल में 6 में से 5 में अगर पास हो जाते हैं तो आपकी मार्कशीट में पास लिखा आता है। चलिए ये रहा हाई स्कूल का। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में ओनली इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होती है, इसमें केवल कौन सी परीक्षा होती है, कंपार्टमेंट परीक्षा होती है। और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट कब दे सकते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में, इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग से संबंधित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 एवं 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यवसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क कितनी है, 306 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो देखिए यदि आप क्लास 12th में हैं और अगर आप एक विषय में फेल हैं, क्लास 12th में एक विषय में अगर आप फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं, तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा भर सकते हैं। एक विषय से अधिक में फेल है तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं भर सकते हैं। चाहे आपका साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स साइड हो, कोई भी विषय हो, एक सब्जेक्ट हो, जैसे केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, या आर्ट्स साइड का कोई सब्जेक्ट इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट है, एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो आप यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। एक विषय से अधिक में फेल है तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते। परीक्षा शुल्क कितना लिया गया, 306 रुपये लिए गए। करना क्या है उसके बाद में, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है वो नीचे बताया है यहाँ पर कि जो फॉर्म भरना है आपको, परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के निम्नांकित मद में जमा कर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा, इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके
परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक होगा। यानी कहने का मतलब वही है, यहाँ पर पहले आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके फेवर में आपको चालान जमा करना है, चालान और जो आवेदन है उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो बताया जाएगा आपको उसी टाइम पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको उसे भेजना होता है। यही प्रोसेस आपका भेजने का इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का है, वही आपका स्कूटनी का है। स्कूटनी में आपकी जो फीस लगेगी वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट निर्धारित की गई है। देखिए 2023 में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था स्कूटनी का, जो कॉपी रीचेक कराई थी उससे संबंधित थोड़ा आपको दिखा देते हैं। देखिए एक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने स्कूटनी कराई थी यानी कॉपी को रीचेक करवाया था। यहाँ पर थोड़ी उनकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। व्यक्तिगत जानकारी शेयर करना सही नहीं रहता, इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमूने के तौर पर 2023 में इन्होंने स्कूटनी कराई थी और यहाँ पर इन्होंने कितने विषय में कराई थी, देखिए इंग्लिश में कराई थी, यस करके लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में कराई थी, यस करके लिखा हुआ है, फिजिक्स में कराई थी, प्रैक्टिकल में यहाँ पे भी यस करके लिखा हुआ है। तो 3 विषय मान सकते हो आप, इन्होंने 3 विषय में कराई थी और 3 विषय के कितने रुपये लिए गए थे, 1500 रुपये लिए गए थे स्कूटनी। देखिए यहाँ पर ये चालान कटवाया 1500 रुपये का, क्योंकि इन्होंने 3 सब्जेक्ट में डाला था तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से 1500 रुपये कॉपी रीचेक कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर आवेदन किया था। इस प्रकार से आवेदन करना था। उसके बाद में देखिए इस प्रकार से चालान फॉर्म भरा था इन्होंने। चालान फॉर्म भरने के बाद में ये देखिए चालान फॉर्म है। चालान फॉर्म इस तरीके से जमा करने के बाद में आपका जो फॉर्म है और चालान फॉर्म है दोनों को रजिस्ट्री डाक द्वारा सेंड कर दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रोसेस रहा जो हमने आपको बताया। जब आपके वेबसाइट पर इम्प्रूवमेंट और आपका जो कंपार्टमेंट और स्कूटनी से संबंधित आवेदन आ जाएंगे तब हम आपको और इन्फॉर्म करा देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और भी कोई क्वेरी है या फिर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन शेष रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।